तो दोस्तों भारत के सामने अब एक ऐसी चुनौती खड़ी हो गई है जो न केवल उसकी सुरक्षा बल्कि आर्थिक हितों के लिए भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। अमेरिका की ओर से आई धमकी और ट्रंप प्रशासन की रणनीति ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि यह सीधे तौर पर भारत को गंभीर निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकती है। जहां एक ओर अमेरिका ने रूस से हथियार खरीदने को लेकर भारत पर दबाव डालता है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़ी एक नई डिमांड ने भारत को कड़ी दुविधा में डाल दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने भारत से ऐसी कौन सी चीज मांग की है जिसने उसे इतना परेशान कर दिया है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर एक बड़ा बदलाव जल्द ही देखने को मिल सकता है और इसका असर सीधे तौर पर भारतीय बाजार पर पड़ेगा, जहां दोनों देशों के बीच टैरिफ यानी आयात शुल्क में कटौती को लेकर बातचीत जोरों शोरों पर है। और अगर यह समझौता सफल होता है तो अमेरिका से आने वाले कुछ खास सामानों पर इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी आ सकती है, जिससे भारतीय बाजार में ये प्रोडक्ट्स पहले से काफी सस्ते हो सकते हैं, जिसका सीधा फायदा भारतीय उपभोक्ताओं को हो सकता है, क्योंकि उन्हें सस्ते अमेरिकी सामान मिल जाएंगे। लेकिन यह बदलाव सिर्फ उपभोक्ताओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस समझौते का असर कोई महत्वपूर्ण सेक्टर्स पर भी पड़ सकता है। दरअसल भारतीय बाजार में अमेरिकी सामानों पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी कई बार विवाद का कारण रही है और अमेरिका लंबे समय से भारतीय से इस शुल्क को कम करने की मांग कर रहा है ताकि अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा फायदा हो सके। लेकिन हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच चल रही टैरिफ की जंग अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी देते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ यानी आपसी व्यापार शुल्क का प्रस्ताव रखा है, जिसका मतलब यह है कि अगर भारत अमेरिका सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाएगा तो अमेरिका भी भारतीय सामानों पर उतना ही टैक्स लगाएगा। और देखा जाए तो इस वक्त भारत में अमेरिकी सामानों पर 110% तक इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, जो कई बार विवाद का कारण बन चुकी है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत इस टैक्स को कम करे ताकि अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में ज्यादा फायदा हो सके। और अगर ऐसा हो जाता है तो आईफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और हेल्थ केयर से जुड़े प्रोडक्ट्स भारत में पहले से सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा हार्ले डेविडसन जैसी महंगी मोटरसाइकिलें भी भारत में कम कीमत पर मिलेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एप्पल, डेल और हाइलेट पकाई जैसी अमेरिकी कंपनियों के उत्पाद, चीज और बटर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम भी यहाँ पर घट जाएंगे। ऐसे में अगर ये प्रोडक्ट सस्ते होते हैं तो इससे आम ग्राहकों को राहत मिलेगी और भारतीय बाजार में इनका इस्तेमाल बढ़ सकता है। लेकिन देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर पिछले कुछ सालों से चल रहा है, जहाँ अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में भारत ने भी अमेरिकी सामानों पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था। फिलहाल भारत चाहता है कि अमेरिका भी अपने बाजार में भारतीय उत्पादों को और ज्यादा जगह दे और वहाँ एक्सपोर्ट बढ़े। यहाँ तक कि सरकार की कोशिश भी यही है, भारतीय इंडस्ट्री को नुकसान न और ग्राहक को भी राहत मिले। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच सही समझौता होता है तो आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में सस्ती अमेरिकी प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने भारत को एक नया तीखा संदेश भेजा है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अब भारत को रूस से हथियार न खरीदने की मांग की है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिका ने टैरिफ के मुद्दे के अलावा ब्रिक्स में भारत की भूमिका को भी नई दिल्ली और वॉशिंगटन के रिश्ते के लिए एक संभावित अड़चन के रूप में पेश किया है। सीधे शब्दों में समझे तो वह ट्रंप प्रशासन, जिसे पहले भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की उम्मीद थी, अब वही भारत को परेशान करने में जुटा हुआ है, जिससे भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। और देखा जाए तो भारत ने इतिहास में हमेशा रूस से अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे, लेकिन अब अमेरिका की नजरें भी इस पर भी आ चुकी है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या भारत अमेरिका की डिमांड मानते हुए रूस से हथियार लेना बंद करता है या फिर नहीं। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और भारत से जुड़ी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।